डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4th वर्क पावर एनर्जी के लास्ट टॉपिक्स हैं ये कोलिजन्स। कोलिजन्स होता क्या है? अपने आप में टकराना। जब कभी भी कोई टू बॉडीज आपस में टू और मोर बॉडीज कोलाइड करती हैं तो इस दौरान क्या होता है, उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। किसी की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, किसी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। आपने रोड पर भी एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, वो एग्जाम्पल हैं कोलिजन के। उसमें आपने देखा है जब कभी भी कोई हैवी व्हीकल स्मॉल व्हीकल को कोलाइड करता है, टक्कर मारता है, तो वो उसके अंदर ही फंस जाता है, वो अलग नहीं हो पाते। जबकि कोई दो बस हैं, वो आपस में टकराती हैं, तो वो दोनों बसें जब आपस में टकराती हैं, मुझे एक बात बताइए, टकरा के क्षण भर के लिए वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं और आफ्टर डैट वो दोनों क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इस दौरान किसी की वेलोसिटी बस की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और किसी की भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अब कोलिजन होता क्या है, पहले वो देखिए। इट इज़ एन इवेंट, यह एक घटना है जिसके अंदर टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग मतलब जो आपस में टकराती हैं, एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए शॉर्ट टाइम। कोलिजन आपने देखा होगा एकदम अचानक होता है, सडन होता है। तो सडन होने के दौरान क्या होता है, बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए पता भी नहीं चलता है कि कब कोलिजन हो गया। तो आपको ये याद रखना है, इट इज एन इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर ए शॉर्ट टाइम। बेटा ये टू टाइप्स का होता है, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक आप सब समझते हैं, जैसे रबड़ है, रबड़ को हम खींचते हैं, जो हेयर बैंड होता है, तो वो फोर्स लगाने से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम फोर्स हटाते हैं वो दोबारा कहाँ आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है। ऐसी कोलिजन जिसमें कोई भी कोलिजन हो, जैसे टू रबड़ बॉल का कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन के दौरान थोड़ी सी पिचक जाती हैं, दब जाती हैं, लेकिन जैसे वो दोनों अलग होती हैं दोबारा वो क्या आ जाती हैं, उसी पोजीशन में आ जाते हैं। वो इलास्टिक कोलिजन और एक क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन होता क्या है, ये आपको याद रखना है, इनकी कंडीशंस हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, वो कोलिजन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऐसा कोलिजन जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो। वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाए भले ही, लेकिन एक की इंक्रीज हो एक की डिक्रीज हो सेम रेशियो में, यानी जिसकी इंक्रीज हुई है उतने अनुपात में दूसरे की रेशियो में क्या होनी चाहिए, दूसरे की डिक्रीज होनी चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस ना हो। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहे, कांस्टेंट। क्लियर है? ये 4 एग्जांपल कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि बेटा जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं, याद रखना। प्रैक्टिकली कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल, आइवरी मतलब जो रबड़ की बॉल होती हैं, कैन बी टेकन एज एन इलास्टिक कोलिजन। रबड़ की बॉल होती हैं जो दो, उनके बीच में जो कोलिजन होता है उसको भी हम क्या मान के चलते हैं, इलास्टिक कोलिजन। अब आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखनी है इलास्टिक की, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है। टोटल एनर्जी भी क्या रहती है, रिमेन्स कंजर्व्ड, क्योंकि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू में क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका भी सम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। द फोर्स एक्टिंग, फोर्थ पॉइंट याद रखना, द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन द बॉडी कोलाइडिंग इलास्टिकली मस्ट बी कंजर्वेटिव। इलास्टिकली का मतलब दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाए, तो कंजर्वेटिव का मतलब है कि दोनों ही इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों ही बॉडी एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करती है, एक्सर्ट करती है। अब देखिए सेकंड, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन अभी देखो उसमें क्या था, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। इसके अंदर याद रखना, इट इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का क्या रहेगा, लॉस रहेगा। अब देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इन इलास्टिक कोलिजन। पहला कैरेक्टरिस्टिक सेम है दोनों का, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड रहेगा हमेशा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है कोलिजन के दौरान, तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। बट
टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, नाइदर इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। याद है आपको कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक में। तो टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, लास्ट पॉइंट, द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन बॉडी कोलाइडिंग इन इलास्टिकली आर नॉन कंजर्वेटिव। ये मोस्टली जो कोलिजन होता है एक लार्ज बॉडी और एक स्मॉल बॉडी के बीच में होता है। इसी वजह से इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो लगता है जो फोर्स, वो कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होता। इट इज ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। ये हमेशा टू अनइक्वल बॉडीज के बीच में लगता है, इसीलिए ये क्या होता है, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल्स के लिए बेटा, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ, एक इसका नाम है रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं और कोफिशिएंट ऑफ रीसाइलेंस भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं ई से शो करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम डायग्राम बना रहा हूँ। अब आपको ये टू बॉडीज मैंने ली, वन बॉडी ए, वन बॉडी बी। ये है बेटा बिफोर कोलिजन। ये क्या है, बिफोर कोलिजन। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। जब ये कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद ये इस तरीके से मूव करेंगे, जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये बॉडी वही ए, ये बॉडी बी, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। ये क्या हो गया बेटा, आफ्टर कोलिजन। अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यदि ए बॉडी बी को कोलाइड करना चाहती है तो ए की स्पीड हमेशा क्या होगी, ज़्यादा, बी की क्या होगी, कम। तो मुझे एक चीज़ बताइए, यदि बी की स्पीड ज़्यादा है, u2 क्या है, ग्रेटर देन u1 है, क्या ए कभी कोलाइड कर पाएगी, कभी भी कोलिजन नहीं होगा। ए बी से जब भी टकराएगी जब ए की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी बी से। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए, u1 ग्रेटर देन क्या होगा, u2। अदरवाइज ये बॉडी आपस में कोलाइड नहीं करेंगी, क्योंकि बी की स्पीड यदि ज़्यादा होगी तो ए कभी भी बी के पास पहुंच ही नहीं पाएगा। आफ्टर कोलिजन जब ए इसको टक्कर मारेगी, कोलाइड करेगी, तो ए अपनी एनर्जी किसको दे देगी, बी को, तो बी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन याद रखना, v2 ग्रेटर देन क्या होगा, v1। v2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, v1। अब आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, E इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ये क्या बेटा, ये इसका पीछा कर रहा है। पीछा करने को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये है ये टकराने के बाद अलग हो गए हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो, अब मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद समझाते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। जो ये लाइन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी पीछा करना टकराने से पहले, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी अलग होने की आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन क्या हो गए, अलग। ये बिफोर कोलिजन क्या है, ए किसका पीछा कर रहा है, बी का। तो आपको इसको ई से शो करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। क्लियर। अब बेटा ये वाली ज़्यादा है, ये वाली क्या है, कम, अप्रोच वाली। तो ये डिफरेंस कैसे निकालोगे, ज़्यादा वाली में से कम वाला माइनस कर दो, u1 माइनस u2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके इक्वल आ गया, u1 माइनस u2। अब सेपरेशन आफ्टर कोलिजन b की ज़्यादा हो गई है, a की क्या हो गई है, कम। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रीसाइलेंस क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और ये E इक्वल टू किसके आ गया, v2 माइनस v1, क्योंकि v2 ज़्यादा है, अपॉन में u1 माइनस u2, क्योंकि u1 क्या है, ज़्यादा है। ओके। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, आगे हम ये प्रूफ भी करके दिखाएंगे। फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू बेटा हमेशा 1 होती है, इन इलास्टिक के लिए 0 होती है, और अदर टाइप्स ऑफ कोलिजन जो हाफ इलास्टिक हो, हाफ इन इलास्टिक हो, E की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। यानी E ग्रेटर देन 0 होता है बट लेस देन क्या होता है, 1। ये अदर कोलिजन्स के लिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप याद रखना,
इलास्टिक के लिए E इक्वल टू 1, इन इलास्टिक के लिए E इक्वल टू 0, फॉर अदर कोलिजन्स इट लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का ये आर्टिकल। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब बॉडी कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। देखिए अभी जो मैंने बनाया था, एक बॉडी ए ले लो, एक बॉडी बी, एक का ए का मास क्या है m1, बी का मास क्या है m2। बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या सपोज कर ली, u1 एंड u2। और बेटा ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो अभी आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन क्या होनी चाहिए, u1 ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, u2। अब ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान ये क्षण भर के लिए लिटिल मूवमेंट के लिए एक दूसरे को टच करते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ए और बी अपने अलग अलग रास्ते चल पड़ते हैं स्ट्रेट लाइन में। ए की वेलोसिटी v1, बी की क्या हो जाती है v2, बी की वेलोसिटी क्या हो गई v2 आफ्टर कोलिजन। अब आपको देखिए ये इलास्टिक कोलिजन, मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है और मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो बेटा देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 का स्क्वायर हो जाएगा पहली बॉडी का, प्लस सेकंड बॉडी का क्या हो गया, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये तो हो गया बिफोर कोलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन किसके हो गया, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम पे आ जाइए। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2। टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपको मैंने ये बताया था इसमें टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन और एक क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको थर्ड यूनिट में भी कराया था। उसमें क्या था, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो पुट कर दीजिए बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 1 1 वाली टर्म्स तो एक साइड ले जाइए, 2 2 वाली टर्म्स एक साइड। देखिए m1 u1 ये वाली इधर ले आए तो माइनस m1 v1 हो गया आपका, इजिकल टू में m2 v2 ऐसे ही रहा, ये इधर आ गया माइनस m2 u2। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों में से m1 कॉमन आ गया, m1 u1 माइनस v1 इजिकल टू में m2 कॉमन आ गया राइट साइड से, v2 माइनस u2। इक्वेशन नंबर 1 इजी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बेटा वही काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये किसके इक्वल आ गया, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है दोनों तरफ 1/2 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। देखिए इस तरीके से ये 1/2 कॉमन आ गया दोनों में से, और ये 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब वही सेम 1 वाली टर्म्स इधर ले जाइए, 2 वाली टर्म्स इधर ले जाइए, तो आप देखो क्या आ गया, m1 u1 का स्क्वायर ये इधर आ गया, m1 v1 का स्क्वायर इजिकल टू में m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अब इनमें से वही m1 कॉमन ले लीजिए, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 अपने इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है, ये 2 दिखाई दे रही है। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। 2 को तो ऊपर ले लिया जो अभी आपने निकाली थी, 1 को नीचे। अब आप सबको दिखाई दे रहा है m1 से m1, m2 से m2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1, इसी तरह यहाँ पर लगा दीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा है ये आपस में क्या हो गए बेटा, कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचा, u1 प्लस v1 इजिकल टू में v2 प्लस u2। इक्वेशन नंबर 3। अब वही जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन को एक तरफ ले लीजिए, आफ्टर को एक तरफ, तो u1 u2 को एक तरफ ले गए, v1 v2 को एक तरफ ले गए। इक्वेशन नंबर 4। अब ये u1 माइनस u2 को इसके नीचे ले जाइए, तो आप सबको दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपोन में u1 माइनस क्या आ गया बेटा, u2।
तो V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या हो गया 1। और बेटा ये वाला फॉर्मूला किसके इक्वल होता था, E के नहीं होता था, अभी बताया था आपको। तो ऑटोमेटिकली दिस फैक्टर इज इक्वल टू E, तो देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो गया 1। और आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है 1, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब इस आर्टिकल के अंदर यहाँ तक E इक्वल टू 1 प्रूफ करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अब कैलकुलेट करना है वेलोसिटी A की और B की आफ्टर कोलिजन, यानी A की क्या है V1 और B की क्या है V2। इसके लिए आपको इक्वेशन नंबर 3 की मदद लेनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, U1 प्लस V1 इक्वल टू V2 प्लस U2, ये थी। जब एक बात याद रखना, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा था, वो क्या था, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये मेरी एक बात ध्यान रखना, जब आपको V1 फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन से V2 को एलिमिनेट कर दीजिए। याद रखना, जब आप A बॉडी की वेलोसिटी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से V2 एलिमिनेट कर दो, जब B बॉडी की वेलोसिटी निकालोगे तो V1 को एलिमिनेट कर दो। तो अब हमने A की निकाल रहे हैं बेटा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन V1, तो हमें इस इक्वेशन में से V2 एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो यहाँ से देखिए V2 यहाँ अकेला रह गया, V2 इक्वल टू क्या आ गया U1 प्लस V1 माइनस क्या हो गया U2। क्लियर, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, U1 प्लस V1 माइनस U2 इक्वल टू क्या रह गया बेटा V2। तो V2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, U1 प्लस V1 माइनस U2। अब V2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, देखिए M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू में M1V1 प्लस M2। यहाँ V2 की वैल्यू रख दी ये वाली, U1 प्लस V1 माइनस U2। अब बेटा इसको ना रीअरेंज कर लीजिए, ये एज इट इज है, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, M1V1 M2U1 M2V1 माइनस M2U2। अब आपको इसमें खुद ध्यान देना है कि इनिशियल वेलोसिटी को तो एक तरफ ले लीजिए बिफोर कोलिजन को, और आफ्टर कोलिजन वाली को एक तरफ। तो देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आफ्टर कोलिजन है, इसको तो इसी तरफ रहने दिया, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले गए। तो M1U1 प्लस M2U2 माइनस M2U1 प्लस M2U2 इक्वल टू क्या हो गया M1V1 प्लस M2V1। अब राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है V1 कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया, इस फैक्टर से पहली और तीसरी में से तो U1 कॉमन आ गया, दूसरी और चौथी एक जैसी है, ये ऐड हो गई M2U2 और M2U2, ये क्या हो गया 2M2U2। तो आप देखिए यहाँ पर V1 यहीं था, इसको इसके अपोन में ले जाइए दोनों के, तो ये क्या आ गया V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपोन में U1 अपोन में M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 अपोन में M1 प्लस M2। सोल्व कर लीजिए। अब बिल्कुल आसान सा ये आपने खुद करना है। नाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी B डेट इज V2। अभी बताया था जब V2 निकालो तो V1 एलिमिनेट कर दो, तो वही इक्वेशन दोबारा लिख दी, यहाँ से V1 एलिमिनेट करना, तो अब V1 की वैल्यू निकालिए, जैसे उसमें V2 निकाला था, तो V1 इक्वल टू किसके आ गया U2 प्लस V2 माइनस, ये इधर आके क्या हो गया माइनस U1। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको फॉर्मूला कई बार करवा चुके हैं, ये एज इट इज है M1, ये जो V1 की वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए प्लस M2V2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ब्रैकेट्स को ओपन करिए, बिफोर कोलिजन वालियों को तो एक तरफ ले जाइए, आफ्टर कोलिजन को एक तरफ रखिए। तो आप देखिए M1 प्लस M2V2 कॉमन आ गया, इधर 1 वाली ये दोनों टर्म्स हैं M1U1 ये जुड़ के क्या होगी 2M1U1, इन दोनों में से U2 कॉमन आ गया, क्या आ गया M2 माइनस M1 इंटू में U2। तो बेटा V2 इधर रह गया, इसके अपोन में ले जाइए, ये फॉर्मूला आ जाएगा M2 माइनस M1 U2 अपोन में M1 प्लस M2 प्लस 2M1U1 अपोन में M1 प्लस M2। आपको आज इस वीडियो के अंदर यहाँ तक याद रखना है इस आर्टिकल को पूरा। इसके बाद इस आर्टिकल के स्पेशल केसेस हैं, उनको आप खुद ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो अदरवाइज मैं कल वाले वीडियो में आपको इनको समझाऊंगा।